शंख और बांसुरी दोनों ही माधव को समान रूप से प्रिय हैं और दोनों के ही स्वरों का समावेश माधव की गीता में कुछ इस तरह समाहित है जैसे दूध और पानी। गीता के द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक में नंद नंदन ने कर्मयोग की अद्भुत व्याख्या की है। वे कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा अन्नताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिकता बुद्धि का बहुत बड़ा स्थान है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। आइए जरा इस श्लोक के निहितार्थ पर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि डालते हैं। इस श्लोक के प्रारंभ में ही एक शब्द आया है, कर्म योग, जो संभवतः गीता का सर्वाधिक सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द है। या यूं भी कह सकते हैं कि यह गीता का एकमात्र बीज मंत्र है। कर्म शब्द से हम सभी परिचित हैं। आमतौर पर कर्म का अर्थ हमारी इंद्रियों द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य माना जाता है। हमारी 5 इंद्रियां दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा किया गया कार्य है। किंतु ये तो मात्र कार्य का एक हिस्सा है, आधा भी नहीं, आधे से भी कम। वास्तव में कर्म का प्रारंभ तो हमारे चिंतन से होता है। पहले हम मानसिक स्तर पर किसी कार्य को करने का चिंतन करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसे संपन्न करते हैं। तो देखा जाए तो कर्म इन 3 स्तरों पर संपन्न होता है, जिनमें 2 मानसिक स्तर पर और तीसरा इंद्रियों के स्तर पर। कर्म के साथ केशव ने एक और शब्द जोड़ा, योग। अब ये योग भला क्या है? योग का बड़ा ही सामान्य सा अर्थ है, सर्व स्वीकार्य अर्थ है जोड़ना। कर्म के साथ योग शब्द जुड़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हमारा मन, बुद्धि, चेतना, विवेक और समस्त इंद्रियां किसी कार्य को संपन्न करती हैं तो वह कर्म योग है। यहां एक और शब्द आता है, बुद्धि। बुद्धि अर्थात किसी भी स्थित परिस्थिति को समझने की क्षमता। यह क्षमता हम सबके अंदर है,
हमारे जन्म के साथ ही यह क्षमता भी हमारे अंदर जन्म लेती है और समय के साथ विकसित होती है। यह क्षमता जितनी सशक्त होगी उतनी ही निश्चयात्मक होगी। यदि किसी भी विषय पर हमारे विचार स्पष्ट और दृढ़ नहीं हैं, तो हमारी बुद्धि भी बिखरी बिखरी रहेगी और हमारे अंदर विवेक का विकास भी नहीं हो सकेगा। यदि ऐसा है तो हम सभी सही अर्थों में कर्म योग की साधना नहीं कर पाएंगे। जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तब हम किसी भी स्थिति परिस्थिति का वास्तविक आकलन कर पाते हैं। हमारी दृष्टि एक पक्षीय नहीं होती। हमें इस बात का भान होता है कि हमारे कर्म का परिणाम नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। हमें अपने कर्म में सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी। इस सत्य का हमें भान होता है और जैसे ही हमारे अंदर ये सत्य भाव उदित होता है, हम संपूर्ण स्थिति परिस्थिति का आकलन कर अपनी बुद्धि से निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंचकर अपने विवेक का प्रयोग करके अपनी मानसिक शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके उस कार्य को संपन्न करते हैं और इस बात की बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करते कि हमारे कर्म का परिणाम क्या होगा। अपना कर्म करके हम आने वाले अगले कर्म के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वास्तविक कर्मयोग है जिसे मधुसूदन ने अर्जुन के समक्ष स्पष्ट किया। इस कर्मयोग की साधना आसान नहीं है। इस साधना के लिए अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि के स्तर पर ले जाना होगा। जिसने ये साधना कर ली उसने कर्मयोग को सिद्ध कर लिया। यही माधव ने स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सरित की ओर से।